इन्फ्लेक्शन पॉइंट। क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसा स्पेसिफिक पॉइंट या मोमेंट आया है जब आपका सब कुछ चेंज हो गया हो? एक छोटा सा शिफ्ट, डिसीजन या कोई इंसान आपकी जिंदगी को एक नया मोड़ दे गया हो। इस पॉइंट को जहां से ये बड़ा सिग्निफिकेंट शिफ्ट शुरू होता है, चाहे वो एक इंडिविजुअल हो सकता है, बिजनेस केस हो सकता है, या चाहे तो सोसाइटी भी हो सकती है, इसे इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोलते हैं। लगता है ना, सब कुछ खुद ब खुद हो गया। पर कुछ लोग तो इसको किस्मत का खेल बोलेंगे। पर अगर मैं कहूं तो ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट रैंडम नहीं होता, बल्कि एक पैटर्न होता है इसके पीछे, जिसको समझने की जरूरत है, जिसे आप भी थोड़ी कोशिश करें तो सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपनी लाइफ में इसको अपना भी सकते हैं। चलिए इस वीडियो में हम यही बात करेंगे, हाउ टू प्रोडिक्ट योर ओन सक्सेस एंड पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन बाय अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न ऑफ इन्फ्लेक्शन पॉइंट अनफोल्डिंग इन फ्रंट ऑफ यू। इस वीडियो में हम इन्फ्लेक्शन पॉइंट को कैसे समझे और कैसे अपनी जिंदगी में उसे इस्तेमाल कर सकते हैं और सक्सेसफुल हो सकते हैं, इसी बारे में बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं कैसे पहचाने एक आप टर्निंग पॉइंट पे हैं, आप एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे हैं और आप उसका पूरा फायदा कैसे उठा सकते हैं। तो सबसे तो पहले कि इन्फ्लेक्शन होता क्या है। जैसे कि मैंने पहले कहा, इन्फ्लेक्शन पॉइंट एक मोमेंट है, डिफाइनिंग मोमेंट है, जो आपकी लाइफ या करियर में, जिसके बाद सब कुछ बदल जाता है, पहले जैसा कुछ भी नहीं रह जाता है, जिंदगी एक नया मोड़ ले लेती है। ये एक करियर शिफ्ट, पर्सनल रियलाइजेशन या बिजनेस ब्रेक थ्रू भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट ये है कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट को पहले से पहचानना और उस पर काम करना। अब मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं जिससे आपको समझ पाओगे कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता क्या है। स्टीव जॉब्स ने की जब एप्पल में री एंट्री हुई थी, तब उन्होंने आईफोन पर काम करना शुरू किया और उसके बाद एप्पल और स्टीव जॉब्स की तो जैसे किस्मत ही चमक गई हो। अमिताभ बच्चन का जो सेकंड इनिंग थी, जब उन्होंने केबीसी में काम करना शुरू किया, उसके बाद तो उनकी पॉपुलैरिटी को चार चांद लगे। इसको बोलते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट, जिसके बाद से जिंदगी पुराने जैसे नहीं रहती है, एक नया सक्सेस पॉइंट मिलता है और आपको जिंदगी एक डिफरेंट मोड़ पे ही ले जाती है। चलिए आप समझते हैं कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट कितने तरह के होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है करियर या बिजनेस इन्फ्लेक्शन पॉइंट। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे। फिर एक दिन कोई एक मीटिंग या डिसीजन आपके करियर की राह में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ जाता है। आप भी याद करने की कोशिश करें, कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने कोई जॉब चेंज की, कोई मीटिंग करी, कोई नया काम पकड़ा और वो आपकी जिंदगी को ही चेंज करके चला गया। ये है करियर या बिजनेस का इन्फ्लेक्शन पॉइंट। जो दूसरा तरह का इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है वो होता है पर्सनल ग्रोथ इन्फ्लेक्शन पॉइंट। बहुत बार जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं जब आपको अपने बारे में कुछ पता चलता है, आप कुछ डिस्कवर करते हैं, कोई बुक, गुरु या एक्सपीरियंस आपकी दिमाग की बत्ती खोल देता है। जैसे कि मेरी लाइफ में द सीक्रेट बाय रोंडा ब्रायन, जो एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की किताब है, उसकी वजह से एक बहुत बड़ा चेंज आया। मेरे को ये समझ आया कि खाली मेहनत ही नहीं, इसके पीछे भी कुछ एक चीज है जो लोगों को सक्सेसफुल बनाती है, और वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जैसा सोचोगे वैसा हो जाएगा। तीसरी तरह का जो एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है वो है रिलेशनशिप इन्फ्लेक्शन पॉइंट। रिलेशनशिप भी इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो सकती है। कहते हैं ना, इस पर्सन के आने के बाद से मेरी तो किस्मत ही खुल गई। बहुत बार शादियों में भी बोला जाता है कि लड़की तो लक्ष्मी का रूप है, जब से हमारे घर में आई है हमारे तो किस्मत ही बदल गई है। स्टार्टअप्स में भी बहुत सारे फाउंडर्स ने, एंटरप्रेन्योर्स ने अपने को फाउंडर की एंट्री को भी एक
इन्फ्लेक्शन पॉइंट माना है, क्योंकि को फाउंडर की एंट्री जो थी उस सिचुएशन को पूरक बनाती थी और उसके बाद एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्रिएट होता है। चौथी तरह का जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है उसको बोलते हैं स्पिरिचुअल एवोल्यूशन इन्फ्लेक्शन पॉइंट। बहुत सारे लोग एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग महसूस करते हैं और उनका देखने का नजरिया जिंदगी की तरफ, अपने काम की तरफ, उनका जो पर्सपेक्टिव है वो ही चेंज हो जाता है। पीस, सक्सेस और क्लैरिटी आने लग जाती है अपने काम में। बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि आप अपने पुराने बिलीफ छोड़ देते हैं, उसकी वजह से भी आपका इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ जाता है। तो अब तक हम समझ पाए हैं कि कितने तरह के इन्फ्लेक्शन पॉइंट होते हैं। वो करियर हो सकता है, वो रिलेशनशिप हो सकता है, वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है, कई बार तो एक सेल्फ डिस्कवरी भी होती है जिसकी वजह से आपको एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट जिंदगी में महसूस होता है। तो अब समझने की कोशिश करते हैं क्या साइंस है जिसके जानने से आपको ये पता लगने लग जाएगा कि जो मेरा इन्फ्लेक्शन पॉइंट है वो बहुत करीब है। तो सबसे पहला जो है वो है सडन डिससैटिस्फैक्शन इवन एवरीथिंग इज गोइंग एग्जैक्टली एज प्लान्ड और इट्स ऑल राइट। कहने का मतलब ये है कि बहुत बार जिंदगी बहुत ठीक चल रही होती है, सब कुछ बढ़िया होता है, जिस तरह की जॉब थी, जिस तरह की रिलेशनशिप थी, फैमिली का एनवायरनमेंट है, आपको सब कुछ अच्छा लग रहा होता है, पर फिर भी आपका मन आपको कचोट रहा होता है, अंदर आपको कोई कमी लग रही होती है, कुछ एक डिससेटिस्फैक्शन होता है, आपका अंतर मन जो है आपको खींच रहा होता है किसी और। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि बॉलीवुड में बहुत सारे जो लोग हैं वो एक प्रोफेशनल एजुकेशन के बैकग्राउंड से आते हैं। काफी एक्टर्स, डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स तो इवन आईआईटी के बैकग्राउंड से भी हैं। तो कहीं ना कहीं उनका इन्फ्लेक्शन पॉइंट तब आया जब उन्होंने अपनी लाइन ऑफ वर्क चेंज किया। उन्होंने अपनी प्रोफेशनल करियर की जगह जो विजुअल आर्ट्स का एक मीडियम था उसको चुना और वहां से उनका इन्फ्लेक्शन पॉइंट आया। एंड मैंने ऐसे बहुत सारे इंटरव्यूज देखे हैं बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के भी, जो बताते हैं कि जिस भी जॉब या जिस भी काम में वो पहले थे वहां ठीक कर रहे थे, अच्छा कर रहे थे, पर उनको कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं था, कुछ चीज उनको खींच रही थी और उन्होंने अपने एग्जिस्टिंग लाइन को छोड़ के एक नई लाइन को पकड़ा और वहां से उनकी कहानी ही चेंज होगी, उनका एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ गया। दूसरा, आपको इन्फ्लेक्शन पॉइंट तब दिखने लग जाता है कि कई बार आपके पास एक नई अपॉर्चुनिटी खुद ही चल के आती है, या आपको कोई डील मिल जाती है, या कोई चांस मिल जाता है जो आपकी जिंदगी को बदल देता है। देखिए, कपिल शर्मा का इन्फ्लेक्शन पॉइंट तब आया जब उन्होंने कॉमेडी नाइट्स विद कपिल को प्रोड्यूस किया। उससे पहले तो वो अच्छा कर रहे थे, बहुत सारे चैनल्स पे अपना शो करते थे। जब उन्होंने अपना खुद से शो प्रोड्यूस किया उसके बाद तो उनकी चल पड़ी। ये एक कैलकुलेटेड रिस्क था विच पेड फॉर हिम। शाहरुख खान का भी सितारा तब चमका जब उन्होंने टीवी को छोड़कर मूवीज की तरफ रुख किया। तो ये एक नई अपॉर्चुनिटी थी जिन पे उन्होंने काम किया, कैलकुलेटेड रिस्क किया एंड विच पेड ऑफ। तीसरा साइन कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट आने वाला है वो है चेंज इन योर अप्रोच और थिंकिंग। इन्फोसिस के नारायण मूर्ति का ग्लोबल डिलीवरी मॉडल पूरी दुनिया में मशहूर है। इसका जो कंसेप्ट और इम्प्लीमेंटेशन अपने ग्लोबल कस्टमर्स के लिए इन्फोसिस ने किया, which was a high quality software for their global customers on time and at a better price। इस अप्रोच ने ना ही इन्फोसिस को एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट दिया, बल्कि इंडियन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को भी एक ग्लोबल फुटप्रिंट लाने में बहुत बड़ी हेल्प करी। शिफ्ट इन पर्सपेक्टिव और थिंकिंग से आप एक जब नए एंगल से सोचना शुरू कर देते हैं, आपको समझ आने लगता है कि क्या नहीं चल रहा है और क्या मेरी नई अप्रोच होनी चाहिए जो एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती है। तो ये था तीसरा, चेंज इन अप्रोच और थिंकिंग विच कैन ब्रिंग अ बिग इन्फ्लेक्शन पॉइंट इन योर लाइफ। तो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच क्या होनी चाहिए अपना रिफ्लेक्शन पॉइंट जानने के लिए? तो स्टेप 1 है सेल्फ थॉट। इसका मतलब अपनी सोच पर सोचो।
व्हाट्स हैपनिंग, आपके आसपास क्या हो रहा है और वाई इट्स हैपनिंग, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, क्या मुझे अपने काम के तरीकों को रीलुक करना चाहिए। सेल्फ रिफ्लेक्शन जो है ना, हमेशा आपको अंदर सोचने के लिए, गहरा सोचने के लिए मजबूर करता है, और साथ में कुछ ऑप्शंस भी जनरेट करता है, विच आर द पॉसिबल ऑप्शंस। उन्हें अगर आप क्रिटिकली इवेलुएट करते हैं, उन पर ध्यान देते हैं, तो आपको आपकी सिचुएशन में एक तो क्लैरिटी मिलने लग जाती है, और दूसरा आगे क्या रास्ता होना चाहिए वो भी दिखने लग जाता है। तो स्टेप 2 क्या होना चाहिए, जब आपने सेल्फ रिफ्लेक्ट कर लिया और आपके ऑप्शंस जनरेट हो गए, तो नेक्स्ट स्टेप शुड बी टेक अ फीडबैक, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट टू टेक फीडबैक on your self thought from an experienced mentor, friend or colleague who's done that, been there। देखिए, जब भी आप किसी एक्सपीरियंस पर्सन का फीडबैक लेते हैं, वो इसलिए जरूरी होता है क्योंकि उसने ये सब सिचुएशंस देखी हुई हैं, उसने एक लेवल का एक्सपीरियंस सक्सेस का लिया हुआ है, उसको ये बहुत क्लैरिटी होती है क्या सही है और क्या गलत, और वो आपको क्रिटिकली इवेलुएट करके बता सकते हैं कि जो आप रास्ता चुन रहे हैं या जो ऑप्शंस आप जनरेट कर रहे हैं वो वैलिड हैं या वो नहीं वैलिड हैं। बहुत बार तो एक सिचुएशन ऐसी भी होती है कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट आपके कुछ ही दूर होता है और आपके जो पैर हैं वो डगमगा जाते हैं, पर एक एक्सपीरियंस पर्सन आपको उस सिचुएशन देख के ये बता देता है कि आप अपना काम करते रहें, इन्फ्लेक्शन पॉइंट बिल्कुल पास है और आप सही डायरेक्शन ले रहे हैं। तो rather than changing the direction also, sometimes आपको खाली पेशेंस रखने की जरूरत होती है कि आप अपना इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर पहुंच पाए। पर ये जो है कोई एक्सपीरियंस पर्सन, गुरु, मेंटोर वो ही बता पाएगा जिसे उस फील्ड का, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, का बहुत अच्छा ज्ञान है। तो नेक्स्ट विच इज द एक्शन। आपको जो एक्शन लेना है, यू शुड टेक कैलकुलेटेड रिस्क। इफ यू वांट टू फ्लाई एन एरोप्लेन, सो इट मस्ट हैव द रिक्विजिट फ्यूल। आप अगर एरोप्लेन उड़ाना चाहते हैं तो आपके पास ईंधन तो होना चाहिए ना, दूसरी जगह पे पहुंचने के लिए। तो वो ईंधन बहुत जरूरी है आपको फ्लाई करवाने के लिए, आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। और दूसरा इसमें एक चीज जरूरी है कि आपका जो एक्शन है ना वो बोल्ड होना चाहिए, पर कैलकुलेटेड रिस्क होने चाहिए, ताकि आप कोई भी सिचुएशन को, कोई भी एक्शन लेने से पहले उसके प्रोज एंड कॉन्स जानते हुए समझदारी से आप वो एक्शन ले, ताकि आपको इन्फ्लेक्शन पॉइंट जल्दी से मिले। तो लास्ट में हमने क्या समझा, हमने समझा कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट हर आदमी की जिंदगी में आता है, बस जरूरत है उसे पहचानने की, राइट मेंटोरशिप या एडवाइस की, और कैलकुलेटेड रिस्क लेते हुए बोल्ड एक्शन की। मैं अब आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी स्टोरी क्या है, आपका इन्फ्लेक्शन पॉइंट के बारे में क्या व्यू है, आपका इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ चुका है या अब इस वीडियो को देखने के बाद में आपको क्लैरिटी मिल पाई है कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट आपका बहुत पास में है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर इसको लाइक और ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।